हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड कल से आपके जो है मैसेजेस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेशली कि हमें सी एस ई टी देना चाहिए या सी एस फाउंडेशन देना चाहिए। क्यों ये मैसेजेस आ रहे हैं? क्योंकि एक मेल आया है सी एस फाउंडेशन स्टूडेंट्स को, जिसमें मेंशन है कि सी एस फाउंडेशन स्टूडेंट्स जो है वो सी एस ई टी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं सी एस फाउंडेशन के लिए, जिनका जो है हाफ सिलेबस हो गया है एंड जिनको टेंशन है कि हमें जून में दोनों ग्रुप देने हैं सी एस एग्जीक्यूटिव के कैसे भी करके। एंड कहीं हमारा जो है सी एस फाउंडेशन का रिज़ल्ट जो है लेट आया, तो जिसके वजह से जो है हम ये भी हो सकता है कि हम जो है दिसंबर 2021 में जो है हमारा एग्ज़ाम हो, जून 2021 में हम जो है एक ग्रुप भी ना दे सके, जो कि बहुत ही चांसेस कम लग रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या करना चाहिए? तो गाइस देखो, सबसे पहले ना आप जो भी डिसीजन ले रहे हो खुद का डिसीजन होना चाहिए। ओके, आप जो है इन्फ्लुएंस ना होइए कि जस्ट बिकॉज अगस्त अटेम्प्ट में किसी सी एस फाउंडेशन स्टूडेंट ने जो है सी एस ई टी क्लियर कर लिया एंड अब आपको वो कह रहा है कि मैंने जो है सी एस ई टी क्लियर कर लिया, मैंने राइट डिसीजन लेनी और मैं जो हूँ अब सी एस एग्जीक्यूटिव में हूँ, तो उससे इन्फ्लुएंस ना होइए। या आपका जो है दोस्त जो है सोच रहा है एंड डिसीजन उसने ले लिया है कि मैं सी एस ई टी दूंगा, सी एस फाउंडेशन को छोड़ देता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है आप इन्फ्लुएंस होंगे और आप भी वैसा करोगे। गाइज, आप अपना टाइम लो एंड डिसाइड करो। ओके, एंड एक ही टाइम डिसीजन लो। क्योंकि क्या है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे सी एस ई टी देना है, ओके, तो पीछे मत हटना। तो डिसीजन एक बार ले लो एंड उसके बाद जो है पीछे नहीं हटना है आपको। क्योंकि अभी भी जो बच्चे हैं ना, जो आपका मैसेजेस आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज है कि हम जो है सी एस ई टी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं एंड सी एस फाउंडेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं कहूँगी गाइज, एक के लिए प्रिपेयर करो, डिसाइड करो वन टाइम कि क्या करना है। उसके बाद एडवांटेज क्या है, बच्चों ने मुझसे पूछा एडवांटेज क्या है सी एस ई टी की और सी एस फाउंडेशन की। तो सी एस ई टी की एडवांटेजेस ये है, क्यों आपको सी एस ई टी देना चाहिए अगर आप सोच रहे हो। सबसे पहले तो ये है कि नंबर वन एडवांटेज कि जो सिलेबस है एज़ कम्पेयर टू सी एस फाउंडेशन कहीं ना कहीं कम है। आप जो है कहोगे नहीं नहीं मैम आप फेंक रहे हो, नहीं मैं बिल्कुल नहीं फेंक रही हूँ, ये सच बात है, सिलेबस कम है। एंड दूसरा जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग है आपको 25 मार्क्स का, ओके, बट सी एस फाउंडेशन में अकाउंट्स है 100 मार्क्स का, जो कि बहुत से बच्चों की वीकनेस भी है। ओके, एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट है सी एस एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप जो है आपको जून में देने मिलेंगे। ओके, एंड ऐसे अगर आप सी एस फाउंडेशन दे रहे हो तो आप एक ग्रुप तो जून में दे ही सकते हो। तो ये है एडवांटेज। उसके बाद है ईजी, ठीक है, सी एस ई टी क्लियर करना बहुत ईजी है। ऐसे तो सी एस फाउंडेशन भी क्लियर करना बहुत ईजी है, कोई ऐसे नहीं है इशू कि सी एस फाउंडेशन क्लियर नहीं हो सकता है एंड सी एस ई टी क्लियर हो सकता है, नहीं ऐसा भी नहीं है। बट सी एस ई टी क्लियर करना ईजी है। मार्क्स देखे तो सी एस फाउंडेशन में हमें 200 मार्क्स स्कोर करनी होती है, वेयर एज यहाँ पे तो पासिंग 100 है। आप सब्जेक्ट्स भी देखो, ओके, आपको जो है सी एस फाउंडेशन में बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस एथिक्स है, लॉ तो सी एस ई टी में भी है, बट आपको जो है कहीं ना कहीं सब्जेक्ट ज़्यादा है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स नहीं है, पार्ट्स जो है कम हो गए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सी एस ई टी क्लियर करना आसान है। अब आप कहोगे मैम इनको ना करंट अफेयर्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, तो गाइज इनको अगर करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स के साथ प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, दैट इज़ वाइवा, जिसमें ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे हैं। आप जो है ऑगस्ट अटेम्प्ट के वीडियोस देखोगे या ऑगस्ट अटेम्प्ट के बच्चों से पूछोगे तो उन सबको ना प्रेजेंटेशन का पार्ट इतना ईजी किया। अगर उनका जो है करंट अफेयर्स जो है उनका वीकनेस था ना, तो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से वो पास हो गए। तो करंट अफेयर्स भी डिफ़िकल्ट नहीं है एंड लॉजिकल रीजनिंग भी आप स्टडी मटेरियल से करोगे तो भी डिफ़िकल्ट नहीं है, 25 मार्क्स का है, वेयर आपके पास लॉ भी है। ओके, सो अगर आप लॉजिकल रीजनिंग को स्किप भी करते हो तो आप जो है लीगल एप्टीट्यूड यानी कि लॉ के ऊपर काम कर सकते हो, तो समवेयर क्लियर करना आसान है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर सपोज मुझे सी एस फाउंडेशन भी देना है तो गाइस दे सकते हो, सी एस ई टी भी दे सकते हो एंड सी एस फाउंडेशन भी दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर मैं सी एस ई टी क्लियर नहीं हुआ तो आप सी एस फाउंडेशन दे सकते हो। आप मेल रीड करोगे तो मेल में एक टेबल दी हुई है रजिस्ट्रेशन डेट की, उसके नीचे ही मेंशन है, यहाँ पे देखो मैंने ओपन कर दिया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप सी एस ई टी क्लियर नहीं करते हो तो आप सी एस फाउंडेशन दे सकते हो। उसके बाद एक ना ऐसे बहुत से मैसेजेस स्प्रेड हुए जहाँ पे जो है ये कहा जा रहा है कि सी एस फाउंडेशन दिसंबर का जो है लास्ट अटेम्प्ट है। ये गलत बात है।
नो डाउट CS फाउंडेशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो डिसकंटिन्यू हो गई है, बट इंस्टीट्यूट ने ये पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगी ओके CS फाउंडेशन की, तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो दिसंबर जो है ये लास्ट अटैम्प्ट नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने जो है जैन में रजिस्टर करवा दिया था ओके। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है CS फाउंडेशन का जो है दिसंबर वाला लास्ट अटैम्प्ट है, नहीं, दिसंबर वाला लास्ट अटैम्प्ट नहीं है फाउंडेशन का एज ऑफ नाउ। इंस्टीट्यूट ने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है इसके ऊपर, बट नहीं है, क्योंकि जो है वहाँ पे मेंशन था कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है तब तक आप CS फाउंडेशन के एग्ज़ाम दे सकते हो, यानी तब तक इंस्टीट्यूट जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमने जो है ना CS फाउंडेशन के लिए 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। तो क्या करें, अब हम जो है CS फाउंडेशन का 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, क्या करना चाहिए, CSET दे या नहीं दे। देखो गाइस, ये आपका डिसीजन है। आप जो है अगर ये सोच रहे हो कि CS एग्जीक्यूटिव मुझे जून में देना है, मुझे 2 ग्रुप देने हैं, मुझे मेरे 6 महीने बचाने हैं, नो डाउट आप राइट हो अपने जगह पे ओके। हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है, जो कि गलत बात नहीं है। तो आप अगर आपका 50% भी सिलेबस हो चुका है, तो यहाँ पे देखो गाइस, आपको एक एडवांटेज ये होगी, अगर आपका बिजनेस कम्युनिकेशन एंड लॉ हो गया तो CSET में आपको दिक्कत नहीं आएगी ओके। एंड 50% सिलेबस हो चुका है, तो अब आप सोचो आपको क्या करना है, कि CSET के साथ आगे बढ़ना है या CS फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ना है। एंड आपको अपना टाइम भी मैनेज करना होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो CSET भी दे रहे हैं एंड CS फाउंडेशन भी। तो आप सोचो क्या करना है आपको। एक्चुअली डिसीजन गलत नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको मैनेज करना होगा CSET एंड CS फाउंडेशन में। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमने जो है CS फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट ही नहीं किया है, तो अब क्या करें, CSET दे या दोनों दे। तो गाइज यहाँ पे जो है आपको सोचना होगा। देखो, आपने CS फाउंडेशन के लिए स्टार्ट नहीं किया है, तो CSET के लिए तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं ना आपको। लाइक आपको यहाँ पे जो है दोनों तरफ ध्यान देना ही नहीं है। तो आप सोच लो कि आपको CSET देना है या CS फाउंडेशन देना है। मैं कहूँगी अगर CS फाउंडेशन के लिए 1% भी स्टार्ट नहीं किया है, देन गो फॉर CSET, स्टार्ट फ्रेश एंड गो फॉर CSET, ये बेस्ट है ओके। बट हाँ, अब यहाँ पे आपको जो है फिर से डिसीजन लेना होगा, क्योंकि अब ना बहुत से बच्चे जो लड़खड़ आ रहे हैं डिसीजन में, उनको ना रिस्क नहीं लेना है। तो मुझे मैसेजेस आए, मैम रिस्क नहीं लेना है, तो दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो गाइज, अगर आप दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कीप इन माइंड आपका फोकस डिवाइड होगा। एंड अपनी कमिटमेंट्स देखो, क्योंकि अभी जो है जैसे कि कॉलेजेस ओपन होने वाले हैं ओके। अभी तक इसका क्लैरिफिकेशन है नहीं, एक्चुअली होंगे नहीं होंगे, क्योंकि टोटली कॉलेज का डिसीजन है। एंड बहुत से ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं राइट, कॉलेजेस ने ऑनलाइन लेक्चर्स जो स्टार्ट कर दिए, जो कि 3 से 4 घंटे, देन घर पे बैठे हुए हैं, तो असाइनमेंट्स भी मिल रही है। तो आप जो है कमिटमेंट्स देखो आपकी कहाँ है कमिटमेंट्स, उसके बाद जो है डिसाइड करो, मैं कहूँगी ओके। एंड उसके बाद नेक्स्ट है कि स्टडी मटेरियल। अब देखो गाइज, आपको CS फाउंडेशन में स्टडी मटेरियल घर पे आ जाता था, CSET में ऐसा नहीं है। आपको जो है CSET के लिए सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, आपको उसको प्रिंट कराना होगा। आपकी मर्ज़ी, आप नहीं कराना चाहते हो इट्स ओके, आप जो है PDF में से स्टडी कर सकते हो। एंड उसके बाद नेक्स्ट है सिलेबस। क्या सिलेबस सिमिलर है? एक्चुअली सिलेबस कहूँगी जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन है एंड उसके बाद बिजनेस लॉ है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिकेशन का हम सिलेबस मैं कहूँगी सिमिलर है ओके। चैप्टर 4, चैप्टर 5 ओके, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 4 पूरा सिमिलर है, आपको होगा CS फाउंडेशन में, क्योंकि मुझे भी था। देन उसके बाद जो है आपको जो है लेटर्स के ऊपर है, तो यहाँ पे भी लेटर्स के ऊपर है। तो ग्रामर का भी पार्ट CS फाउंडेशन में है, CSET में है, तो समवेयर सिमिलर है। उसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस लॉ ओके। एंड यहाँ पे हम उसे कहते हैं लीगल एप्टीट्यूड। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट CS फाउंडेशन में भी है, CSET में भी है। कॉन्स्टिट्यूशन CS फाउंडेशन में नहीं था, जो कि CSET में है। देन उसके बाद जो है आपको कंपनी लॉ के ऊपर चैप्टर था ओके, सो CS फाउंडेशन में भी है एंड CSET में भी है। और यहाँ पे एक और एड ऑन चैप्टर है CSET में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स ओके, तो 5 चैप्टर्स है। तो ऐसा है, कहीं ना कहीं टॉपिक सिमिलर है ओके। देन इकोनॉमिक्स की बात करें तो चैप्टर 1 लॉ ऑफ डिमांड ओके, जो कि CS फाउंडेशन में चैप्टर नंबर मुझे याद नहीं है, तो सिमिलर है। उल्टा मैं कहूँगी इकोनॉमिक्स जो है CSET की ईजी है, वेयर CS फाउंडेशन की इन डेप्थ है ओके, बट CSET की इन डेप्थ नहीं है। नो डाउट उन्होंने जो है कुछ क्वेश्चंस अगस्त में आउट ऑफ सिलेबस पूछे थे रिलेटेड विद द मिनिस्ट्रीज एंड स्कीम्स, बट CSET की इकोनॉमिक्स समवेयर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है,
तो बहुत ईजी है। CS फाउंडेशन जितना नहीं है जितने CS फाउंडेशन में डायग्राम स्टडी करने पड़ते हैं, वैसा नहीं है। एंड सम्स, न्यूमेरिकल सम्स हमें करने पड़ते हैं, देन उसके बाद जो है फॉर्मूलाज, डेटा, इतना नहीं है CSEET में। उसके बाद आती है रजिस्ट्रेशन की डेट। ओके, सो रजिस्ट्रेशन जो है आप करा सकते हो CSEET में, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे CSEET देना है तो बाय 27 अक्टूबर। ओके, एंड CSEET का जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आता है, जैसे CS फाउंडेशन में होता है। एंड CSEET में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आप जो है अभी CS फाउंडेशन में हो तो smash.icsi पे आप लॉग इन कर सकते हो, राइट। बट आप CSEET स्टूडेंट बन जाओगे तो आपको जो है एक यूनिक ID अलॉट की जाएगी, बट आप smash.icsi पे लॉग इन नहीं कर सकते। ओके, वो यूनिक ID आपको संभाल के रखनी है। तो यही है सारे जो भी आपने सवाल पूछे थे उनके जवाब। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड टेंशन मत लो, एंड गाइस जो भी डिसीजन लो खुद का डिसीजन लो। ओके, सोच समझ के डिसीजन लो एंड इन्फ्लुएंस नहीं होना। ओके, आपका दोस्त कर रहा है तो आप भी करोगे नहीं, आपको खुद की डिसीजन लेनी है। दोस्त को पेपर नहीं देना है, आपको पेपर देना है। चलो गाइस, बाय, टेक केयर।